फेक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए एक यूट्यूबर को अप्रोच किया जाता है, यहाँ तक कि आपका चैनल भी मोनेटाइज कर दिया जाएगा कि मिल गया कंटेंट। आपको भी न्यू क्रिएटर से पेड क्रिएटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो भी मात्र 24 घंटों में। वो हमें ये लिस्ट देते, जो 100 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे उसका स्क्रीनशॉट फटाक से भेज दिया। नेक्स्ट डे चैनल पर देखा तो 65 सब्सक्राइबर कम हो चुके थे। हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो मैं अभी फाइनल मान लूं कि ये जो 100 बढ़े हैं ये वापस से कम हो जाएंगे, जो था वो 0 हो जाएगा, है ना? वैसे तो हाँ नहीं है, वैसे तो नहीं होगा, आप मान लीजिए और बताओ, फिर बताओ आप। वो बात सर अभी उन्होंने बताई नहीं, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। अगर आप YouTube क्रिएटर हो या फिर नहीं भी हो या फिर फ्यूचर में बनने की सोच रहे हो, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे फेक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए एक यूट्यूबर को अप्रोच किया जाता है। न्यू क्रिएटर होने के कारण वो कैसे इसमें फंस जाता है, जिसमें दावा किया जाता है कि आपके चैनल पर रीच बढ़ा दी जाएगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ा दिए जाएंगे और वॉच टाइम भी पूरा किया जाएगा, यहाँ तक कि आपका चैनल भी मोनेटाइज कर दिया जाएगा, वो भी मात्र 200 रुपए से 500 रुपए के बीच में। तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट देखकर हमारे भी मन में ख्याल आया कि मिल गया कंटेंट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फिर क्या, हम लग गए इनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने में। और लास्ट में आपके जो सामने आएगा वो आपको यही समझाएगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर आप YouTube पे सच में ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो चलो डिस्कस करते हैं अपने अंदाज में। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको इस पूरे स्कैम का सच पता चल सके, और लास्ट में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा। आपको भी न्यू क्रिएटर से पेड क्रिएटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो भी मात्र 24 घंटों में। नहीं, मैं नहीं मानता। भाई जरा देख के बता कि हमारी पहली वीडियो और अभी की वीडियो में कितने दिन और कितने घंटे हो गए हैं। भाई लगभग 85 दिन और 2000 घंटे हो चुके हैं हमें। तो हमारा चैनल क्यों नहीं हो रहा मोनेटाइज? लगता है हम ही समय से पीछे चल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हम ये कहना चाहते हैं कि इन स्कैमर्स तक हम कैसे पहुंचे। स्क्रॉल करते करते हमें एक बार ये रील दिखी। हमने जो प्राइस रखा है वो हमने रखा है 150 रुपए, 500 में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये रील देखते ही हमें लगा मिल गया टॉपिक। उसके बाद हमने इसी रील पर उसे मैसेज किया। देन उसके बाद में हमने ये पूछा कि भाई आप क्या सर्विस देते हो, तो वो हमें ये लिस्ट देते हैं। हमने बोला कि पहले हम डेमो लेना चाहते हैं, अगर डेमो अच्छा लगा तो फिर सर्विस लेंगे। उसने डेमो के 50 रुपए चार्ज किए, जिसके अंदर वो 100 सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला था। उस कन्वर्सेशन में हमने उससे पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा। ये सुनते ही उसने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद उसका कॉल आता है कि भाई आपके सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। भाई मैं वॉशरूम से वापस ही आ पाया था, मैं 100 सब्सक्राइबर्स का मालिक हो चुका था। फिर उसने ये हवाला देते हुए कहा कि नेटवर्क कम थे इसलिए फोन कट गया था। उसने कोई देरी ना करते हुए जो 100 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे उसका स्क्रीनशॉट फटाक से भेज दिया। पर इस सर्विस के अंदर कुछ मिसिंग था। जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरी उससे बात हुई थी कि मुझे 5000 व्यूज और 100 लाइक्स चाहिए, पर मैंने YT स्टूडियो में जाके देखा तो ये सब मिसिंग था। 100 सब्सक्राइबर बढ़े हुए ये तो दिख रहे थे, बट ये आए कहां से, इसका सोर्स क्या है, ये सब गायब था। हमने उसे थोड़ी देर में फिर से कॉल किया और पूछा कि ये कितनी देर में बढ़ेगा। उसने बोला मात्र 10 से 15 मिनट में, बट ये पूरा होने ही नहीं वाला था। थोड़ी देर में हमने उसे फिर से कॉल किया, बट उसने हमारा कॉल डिस्कनेक्ट करके हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद हमारी उसके साथ कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट डे चैनल पर देखा तो 65 सब्सक्राइबर कम हो चुके थे। हमने उसको दूसरे नंबर से कॉल किया और उसे ये सिनेरियो समझाया। उसने फिर बोला कि 10 से 15 मिनट में वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद बचे कुचे 35 भी चले गए। अब हम वही थे जहां डेमो लेने से पहले खड़े थे। चलो कंक्लूजन पे बात करते हैं। दोस्तों हमें ये पहले से ही पता था कि ये फ्रॉड है, पर कितना ये जानने के लिए हमने ये गेम खेला। अगर आप क्रिएटर हो और ग्रोथ करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, तो वो है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और बिलीफ सिस्टम। इनके अकॉर्डिंग ये आपको एक यूट्यूबर बनने का शॉर्टकट बताएंगे और कुछ लोग बन भी जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि आप इनकी सर्विस लेकर अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते हैं, पर उसके बाद क्या? आपके चैनल पर तो वही व्यूज आने वाले हैं जो आपके ऑर्गेनिक हैं, यानी कि 10 या 15। थोड़े टाइम बाद ये डीमोनेटाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या? आपके पैसे भी गए, आपका टाइम भी गया और मेहनत भी। अगर यूट्यूबर बनना इतना ही आसान होता तो आज सब के सब यूट्यूबर ही होते। हाँ, पर कुछ टाइम से ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने लगा है ये यूट्यूब। लड़कियों को जल्दी तरक्की मिल रही है, पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट लिख रही है ये बालिका। ऑन सीरियस नोट, वाकई में यूट्यूबर बनना बहुत कठिन है।
चाहे फिर टॉपिक फाइंड करना हो, उसकी स्क्रिप्ट लिखना हो, या फिर मटेरियल कलेक्ट करना हो, या फिर शूट करते समय 10 टेक लेना हो, वीडियो को एडिटिंग करना हो और फाइनली आप तक लेके आना हो, और फिर भी पता नहीं जनता उसे लाइक करे या ना करे। चलो अब आपको सुनाते हैं हमारी एक छोटी सी कन्वर्सेशन जो हमारे और फेक सब्सक्राइबर बांटने वाले के बीच में हुई। कि जैसे कि आपका ऑर्डर बन के कहीं लगाया जाता है, उसके बाद में आपको 100 सब्सक्राइब होते हैं, आपका ऑर्डर एक तरीके से होल्ड पे हो जाता है। ठीक है, समझ गया। और जैसे ही अगर आप कंटिन्यू ऑर्डर रखेंगे तो आपका जो सब्सक्राइब है, अभी आपकी सब्सक्राइब कहीं पे नहीं गई है, आप ही के पास है। तो यार वो तो माइनस दिखा रहा है ना, वो तो कम दिखा रहा है ना, 65 सब्सक्राइबर ड्रॉप हो गए। ड्रॉप नहीं हो गए सर, वो आपको हाइड हो गए। अभी ये भी अगर कुछ और भी हो जाए हाइड, तो आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अच्छा। तब एकदम से रिफ्रेश होगा अपडेट, जैसे कि एक समझ लीजिए आपका जो चैनल का है पूरा रिफ्रेश होगा। तो रिफ्रेश यार आपको सो जाए। नहीं, रिफ्रेश तो मतलब रिफ्रेश तो हो चुका है ना ऑलरेडी, तभी तो रिफ्रेश हो गई तो दिख रहा है 97। बट ये होता है कि जैसे 100 नहीं सब्सक्राइब तो ये आपके चीज मेरे कंप्लीट को होते हैं। भाई, तो ये चीज मेरे को पहले बताते ना तुम ऑर्डर लगाने से पहले कि भाई 100 का लगता नहीं है। तुमने तो बोल दिया कि हाँ लगता है, और उसके बाद में लगने का भी बता दिया कि हाँ लगता है, और हम परमानेंट वो करेंगे, कोई घटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। व्यू की बात हुई थी, व्यू भी नहीं आई। लाइक की बात हुई थी, लाइक भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ना वॉच टाइम दिख रहा है, ना व्यू दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहा है। बस वो काउंट स्क्रीन पे दिख रहा था, वो भी गायब हो गया अब तो मतलब ऐसा ही काम चलता है ये है। ऐसे मतलब मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ही काम होता है क्या ये इसका। तो मेरे को एक चीज़ और बताओ। हाँ जी, तो मैं अभी फाइनल मान लूँ कि ये जो 100 बढ़े हैं ये वापस से कम हो जाएंगे, जो था वो 0 हो जाएगा, है ना। वैसे तो हाँ नहीं है, वैसे तो नहीं होगा, आप मान लीजिए और फिर बताओ आप। वो बात सर अभी उन्होंने बताई नहीं, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। ना तुम्हारा कोई रिफंड का सीन है कि भाई हम तुम्हें चलो ठीक है रिफंड कर देंगे, अमीर नहीं हो रहे तो लो तुम अपने वापस ले लो तुम्हारे। रिफंड का तो देखो सुनो, रिफंड का ऐसा है कि जो आपके पास सब्सक्राइब गए हैं वो आप ही के पास है, ऐसा है। तो हम रिफंड तो वैसे भी नहीं होता, जैसे कि अभी कोई तो मेरे अगर वो मेरे पास सब्सक्राइबर तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई, मेरे यूट्यूब स्टूडियो में क्यों नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, तो भाई तुम्हारी लोकेशन मतलब दिल्ली रहती है या फिर कहाँ की रहती है, जान सकता हूँ मैं कैसे। बिल्कुल सर, दिल्ली में है सर, गोविंदपुरी सर्विस मार्केट। गोविंदपुरी में? जी सर। अच्छा, तो गोविंदपुरी के पास तो मैं भी रहता हूँ यार। आप कहाँ रहते हैं आप? गोविंदपुरी तो बहुत बड़ी है। तारा अपार्टमेंट सुना है? कौन सा अपार्टमेंट? तारा अपार्टमेंट। नो 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 नो, तारा अपार्टमेंट, है ही नहीं। तारा अपार्टमेंट गोविंदपुरी से पहले ही है थोड़ा सा। नहीं, उधर का मेरे को मालूम नहीं है, बट ये तो है नहीं, मैंने सुना नहीं कभी ना। अच्छा, तुम गोविंदपुरी में रहते हो प्रॉपर? जी सर। अच्छा। मेट्रो स्टेशन है ना सर, उसी के पास में कभी भी आप मेरे को कॉल करके आ सकते हो, या बिना कॉल करके आप कभी भी आके मेरे को बोल सकते हो। गोविंदपुरी का अगला स्टेशन कौन सा है वहाँ पे? हाँ जी, गोविंदपुरी का अगला स्टेशन कौन सा पता है आपको कोई? गोविंदपुरी का अगला स्टेशन अब वो सर देखो मैं आपको बताऊं अभी, वो तो कोई बता देगा। बता दो। उसके बाद में सर आएगा जलेबी चौक। जलेबी चौक? हाँ, अरे भाई कौन सा स्टेशन है ये, कहाँ पर है ये जलेबी चौक? अभी आप सर्च कर लो ना, गूगल पे एक बार मैप पे आप सर्च कर लो, जलेबी चौक नहीं आपको पता, दिल्ली के अंदर है। अच्छा, नेहरू प्लेस नहीं है अगला स्टेशन? चलो मैं समझ गया, मैं तुम्हारे समझ गया, कोई बात नहीं। बाकी का ना ये जो हमारी बीच में बात हो रही है ना। हेलो भाई, बंदे ने लग रहा है फ़ोन काट दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फ़ोन काट दिया है, ठीक है। और मैं इसको कोई मैसेज भेज के देख रहा हूँ, मैसेज भी नहीं जा रहा है भाई। और इसकी मैं प्रोफाइल को खोल के देख रहा हूँ तो प्रोफाइल भी रिमूव हो गई है, यानी कि इस बंदे ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है। क्या अब भी आप ऐसे ही अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहोगे? क्या आपने भी कोई ऐसी सर्विस ली है? अगर ली है तो उसका लॉन्ग टाइम रिजल्ट क्या रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ChatGPT के नाम पर 3 आवर्स की वर्कशॉप चला रहे इन लोगों को कैसे एक्सपोज किया है हमने, ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।